को न्याय दो, न्याय दो रे न्याय दो, गौ माता को न्याय दो, न्याय दो रे न्याय दो, गौ माता को न्याय दो। नगर परिषद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद नगर परिषद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद सभापति मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। न्याय दो रे न्याय दो, गौ माता को न्याय दो, न्याय दो रे न्याय दो, गौ माता को न्याय दो। न्याय। निर्माण की मांग को लेकर 45 दिन हो गए धरने को, अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला, क्या कहना है आपका? आज धरने को 45 दिन हो चुके हैं, अभी तक ना तो प्रशासन ना नगर परिषद की तरफ से कोई भी हमें आश्वासन दिया है। और हम मांग करते हैं कि नंदीशाला का निर्माण जल्दी से जल्दी शुरू हो। नंदीशाला का निर्माण तो फिर भी शुरू होगा, पर ये जो 200 गौवंश गोपाल गौ सेवा संस्थान में जो पीड़ित हैं, बेसहारा हैं, या जिन्हें हम बुरी तरह हालत है फिर भी हम पाल रहे, पर उनको रखने के लिए आवश्यकता नहीं है। जल्दी से जल्दी इनका स्तर जाए, जेट व्यवस्था जैसे टीन शेड हो, पानी की टंकियाँ बना के वहाँ रखा जाए तो इनसे सेवा कर सके और जल्दी से जल्दी काम करें। अगर आपकी मांग नहीं मानी गई तो क्या रहेगा आपका रुख? हमारी जल्दी मांग नहीं मानी गई तो हमारे गोपाल गौ सेवा संस्थान की जो भी पदाधिकारी जो भी बताएंगे उस आधार पर हम आंदोलन के लिए तैयार हैं। किस प्रकार के पशु वहाँ चिकित्सालय में आते हैं? पीड़ित है, किसी की तो टांगे नहीं है, किसी का क्या खून बहता है, किसी के घाव है, अन्य प्रकार की कई प्रकार की बीमारियाँ, जहर से पीड़ित कई प्रकार के हमारे वहाँ गौ माता है और नंदी बाबा। अभी क्या स्थिति है वहाँ गोवंश की? बहुत बुरी स्थिति है, रखने की बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है। फिर भी गोपाल जी भाई साहब वो अन्य साथियों की मदद से कहीं ना कहीं अच्छी से अच्छी सेवा दे पा रहे हैं, पर जगह का अभाव होने की वजह से हम जैसे क्या क्या अव्यवस्था है, थोड़ा बताएं विस्तार से। व्यवस्था में अव्यवस्था क्या क्या हो रही है? बिल्कुल वहाँ पानी भरा रहता है, ना जगह रखने की है। 200 से अधिक गौवंश है। अभी मैं रघुनाथपुरा दमे गाँव इंडोली विधानसभा से हूँ, लेकिन वहाँ चांदना जी ने भी घोषणा की थी कि हम बड़ी से बड़ी नंदीशाला बना रहे हैं, पर वहाँ अभी तक कोई ऐसी कोई हुआ नहीं है, सिर्फ कागजों में रह गया जो भी होना था। और बूंदे के लिए तो चांदना जी बोलते हैं कि ये हमारा एरिया नहीं है, पर हिंडोली नैनो विधानसभा तो आपका एरिया है, इसकी तो करो। अगर वहाँ नहीं करते तो हमारे आप तो मंत्री हो, आपका तो पूरे राजस्थान का कार्यभार है। कहीं ना कहीं जो संस्था बूंदी में 28 बीघा हुई है उसमें आप भागीदारी लो और जल्दी से जल्दी काम करवाओ। कहीं ना कहीं वैकल्पिक व्यवस्था तो कराओ जो हम वहाँ गौवंश को रख सकें। आपका कहने का मतलब ये है कि झूठी वाहवाही लूट रहे हैं, मीडिया में काम को नहीं मिल रहा? बिल्कुल झूठी वाहवाही लूटी जा रही है, नेतागिरी की जाए, गौ माता के नाम से भी नेतागिरी की जाती है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी मांग है कि जल्दी से जल्दी नंदीशाला का निर्माण हो, और नंदीशाला का निर्माण तो चलो 1-2 महीने 3 महीने हो जाए, पर ये जो गौवंश हमारे गोपाल गौ सेवा संस्थान में रखे हुए हैं उनका तो जल्दी से जल्दी वहाँ कहीं ना कहीं किसी प्रकार की जो उचित व्यवस्था है वो तो की जाए। आपका नाम और पता? कुलदीप गुजर, रघुनाथपुरा गोपाल गौ सेवा संस्थान सदस्य। नंदी बाबा की जय। आज नंदीशाला निर्माण की मांग को लेकर आज 45 दिन हो गए, कोई आश्वासन नहीं है, क्या कहना है? कब तक धरना चलेगा, क्या रहेगा आपका? धरना तो चलेगा जहाँ तक समाधान नहीं हो जाता है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि आज 45 दिन हो गए, कहीं लग ही नहीं रहा है कि हम जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करें या धरना लगा के बैठे। ऐसा लग रहा है जैसे एक पंचायत समिति पे हम लोग कार्य करें। तो वो जो प्रधान साहब हैं उनके विरुद्ध कोई नहीं बोलना चाहता और कोई नहीं सुनना चाहता। बड़े अफसोस का विषय है। जिला हेडक्वार्टर है, कलेक्टर साहब बैठते हैं, एडीएम साहब बैठते हैं, एसडीएम साहब बैठते हैं। ये तो एक हमारा तो छोटा सा एक विषय है, इसको तो एसडीएम साहब ही अपने स्तर पर कर सकते हैं और कलेक्टर साहब बैठे हैं, लेकिन कलेक्टर साहब भी इधर से निकलते हैं वापस जाते हैं। कम से कम अरे समस्या का हल होता है कि नहीं होता है, आपको एक बार किसी प्रतिनिधि को भेज के जानना तो चाहिए कि हम लोग किस लिए बैठे हैं। 8 दिन तक तो आपने कोई बात ही नहीं की कि भाई क्या मुद्दा है, किस वजह से बैठे हो। उनका तो कहना है कि मैंने ज़मीन अलॉटमेंट कर दी, अब नगर परिषद जाने आप जानो। तो अलॉटमेंट कर दी, नंदीशाला के लिए अलॉटमेंट करी है, वो कोई सभापति जी की निजी ज़मीन तो अलॉट करी नहीं है। अगर वो नहीं बना रहे तो कलेक्टर साहब को उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और नंदीशाला के लिए एक समिति का बनना बहुत आवश्यक है। ये बात कलेक्टर साहब भी जानते हैं।
और नगर परिषद भी जानती। फिर ये सभापति जी अकेले उसको नंदीशाला लेके घूम रहे हैं, तो क्या ये खड़ा रह के बना लेंगे या आगे वो चला लेंगे? तो ये तो हो नहीं सकता। इसके लिए एक समिति बनना बहुत ज़रूरी है, और जैसे भी ये समिति बनाए इनके स्तर पे बना लें, ताकि वो समिति वहाँ खड़ा रह के निर्माण कर सके और आगे भी व्यवस्था कर सके। और यही हम लोग चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वहाँ 200 गौवंश की व्यवस्था करके उनको शिफ्ट किया जाए। अब कौन समिति संभालेगी ये तो बाद की बात है, पर बिल्कुल सीधा सा विषय है। और कलेक्टर साहब तो पूरे ज़िले के मालिक हैं, और गौवंश के लिए जब सरकार टैक्स ले रही है तो इनका भी हित करना कलेक्टर साहब का दायित्व है। कलेक्टर साहब खुद गौपालन समिति के अध्यक्ष हैं, नंदीशाला भी उनकी पूरे दिशा निर्देश में बननी है, लेकिन कहाँ न कहाँ कलेक्टर साहब भी अपनी जिम्मेदारी से दूर होते नजर आ रहे हैं। क्या रहेगा रुक, क्योंकि भूमि पूजन तो हो चुका है, निर्माण में समय लगेगा, तो धरना कब तक चलेगा? धरना तो सर भाई हमारी मुख्य मांग तो पशु चिकित्सालय के गौवंश को शिफ्ट करो। भाई बीमार है इनको तो करने दो। अगर आप स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं कर सकते तो कम से कम बीमार जो बेचारे चल नहीं सकते, उठ नहीं सकते, तो उनकी तो सेवा होनी चाहिए। ये बात कलेक्टर साहब को भी तो देखना चाहिए। अगर नगर परिषद नहीं कर रही तो आप तो ज़िले के मालिक हैं, आप नगर परिषद से भी करवा सकते हैं और अपने स्तर पर भी आप व्यवस्था कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारी वैकल्पिक व्यवस्था है, पुरानी धान मंडी है, अस्थायी रूप में आप वहाँ शिफ्ट कर दें उनको। हमें कोई परेशानी नहीं, हमें तो सेवा करनी। आप यहाँ करो, और नंदीशाला में अगर जल्दी से समाधान कर देते हो तो सबसे ही बढ़िया है। जैसा भी करना है, पर कलेक्टर साहब को इसमें हस्तक्षेप करके इनका समाधान करना चाहिए। गौवंश वहाँ बारिश आते ही बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, उनको रखने की जगह नहीं है। अब सारे बार हम लोग बात कर रहे हैं, मीडिया में भी अस्पताल के फ़ोटो चल रहे हैं, लेकिन न तो कोई अधिकारी जाके देखना चाहता, न कोई जनप्रतिनिधि आगे आना चाहता। हम जनप्रतिनिधियों को भी सब बता चुके हैं, विधायक साहब को, हरिमोहन जी को, और जो भी यहाँ सभापति जी को में हमने तो लेटर दे दिया, भाई इनकी तो व्यवस्था करो कैसे भी। लेकिन सब मौन, कोई बोलना नहीं चाहता, कोई आगे नहीं आना चाहता। कहीं ना कहीं शहरवासियों की भी जान का खतरा है। कल भी एक बुजुर्ग महिला को नंदी गौवंश के हमले में घायल हुए हैं, उस पर भी ये विचार नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सर, ये तो अगर शहर में रहेंगे तो अब ये तो बेजुबान है, समझते नहीं। अगर ये कुछ समझते या बोलते तो अपना खुद ही मांग लेते, फिर तो हम लोगों को यहाँ बैठना ही नहीं पड़ता। पर अब ये तो शहर में रहेंगे तो लड़ाई झगड़े भी होंगे, इनकी वजह से सारा यातायात भी प्रभावित होगा, लोगों का नुकसान भी होगा। तो इनका तो समाधान की तो हम बात कर रहे हैं। जब ये शहर में नहीं रहेंगे, सड़कों पे नहीं रहेंगे, तो अपने आप ही समस्या स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। और ये रहेंगे जब तक तो लोग चारा भी डालेंगे, समस्या बनी रहेगी। गौवंश इनको वोट नहीं देते, लेकिन जो यहाँ की जनता है वो तो वोट देती है, उनको भी मरने की चोट रखा है नगर परिषद ने। अब जनता भी आगे होके कोई बड़ा आंदोलन ऐसा कुछ हमारा कोई सपोर्ट करे, ऐसा जनता का भी रुख नहीं दिख रहा है। तो लगता है जनता भी कोई समाधान नहीं चाहती। अगर चाहती है तो हमारा सहयोग करें और कोशिश करें कि हम NOC दिलाएं। हम जल्दी से जल्दी वहाँ निर्माण भी करा देंगे और 6 महीने के अंदर इन गौवंश का समाधान भी कर देंगे। 6 महीने के बाद आपको बूंदी की सड़कों पर एक भी गौवंश नहीं आएगा। तो कम से कम आप, इतनी बड़ी समस्या है और समाधान चाहते हैं तो खड़े हो। हमने सब हमारे जो भी स्तर पे हम लोग आप तक पहुंच सकते थे, जो भी हमने हमारी बात आप तक पहुंचा दी। अब आप लोगों को आगे आना चाहिए, कलेक्टर साहब से बात करना चाहिए। जिला मुख्यालय अधिकारी बैठे हैं, कर्तव्य से विमुख होते नज़र आ रहे हैं, तो इनको भी जनता को थोड़ा एहसास कराना चाहिए और इनको जगाना चाहिए। अब आगे क्या रुख रहेगा आपका? रुख तो अभी यही है सर, शांतिपूर्वक आंदोलन चल ही रहा है और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रशासन को और नगर परिषद को सद्बुद्धि दे, जल्दी इन मूकजीवों का समाधान हो और हमारा भी जो समय सेवा के बजाय यहाँ व्यतीत हो रहा है वो भी हमारा समय सेवा में लगे और इन गौवंश को भी स्थायी जगह मिले।
आपका नाम? गौ माता की गोपाल बोलो नंदी बाबा की। गोपाल गौसेवा संघ। गौ माता की जय। नंदीशाला निर्माण की मांग को लेकर आज 45 दिन हो गए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई, अभी तक ना आश्वासन मिला, क्या कहना है आपका? मेरा ये कहना है कि हम यहाँ पर 45 दिन से बैठे हुए हैं और न तो नगर परिषद कोई सुनवाई कर रही है और न हमें किसी प्रकार का कोई भी आश्वासन या समाधान नहीं मिला है अभी तक। क्या परेशानी आ रही है नंदी गोवंश को? चिकित्सालय में क्या दिक्कत है? वहाँ सेवा हो रही है तो वहाँ क्या समस्या है? पशु चिकित्सालय में सबसे बड़ी समस्या अभी इस समय आ रही है क्योंकि बरसात के दिनों में पशु चिकित्सालय में न तो वहाँ पर उचित व्यवस्था, न तो वहाँ पर मतलब पशु चिकित्सालय में बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है, कीचड़ है वहाँ पर और बरसात के समय में इतनी गंदगी हो जाती है कि जो गोवंश है उनको रखना भी बहुत मुश्किल हो जाता है वहाँ पर। क्या मांगे अब आपकी? हमारी मांग ये है कि जो पशु चिकित्सालय में 200 गोवंश हैं उनके लिए स्थायी समाधान मिले हमें। किस प्रकार का समाधान चाहते हो? हमें मतलब प्रथम समाधान तो ये मिलना चाहिए कि जो पशु चिकित्सालय में 200 गोवंश हैं उनका स्थायी समाधान हो और बाकी जो बूंदी में गोवंश हैं उनका भी प्रॉपर तरीके से समाधान हो। किस प्रकार से होगा समाधान? अब समाधान तो ये नगर परिषद ही कर सकती है। कैसे करेगी? क्या विजन रहेगा? अब ये तो इनको देखना है कि आज किस प्रकार से होगा समाधान? हमारा यही समाधान रहेगा कि जो जब कलेक्टर महोदय ने 28 बीघा जमीन आवंटित कर दी नगर परिषद को, भूमि पूजन को भी 15 दिन बीत चुके हैं और अभी तक कोई भी समाधान नहीं मिला है। सभापति महोदय क्या कर रही है हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। न तो वो भूमि पूजन के बाद वहाँ पर कोई काम शुरू करवाया उन्होंने और अभी तक हमें कोई भी समाधान नजर नहीं आ रहा है। आपका नाम और पद बताओ। मेरा नाम मनोज प्रजापति, गोपाल गौसेवा संस्थान।